तो आज की वाणी है 9 मार्च की। और ये रिपीट भी है 9 मार्च 1994 की। तो जैसे कल की वाणी थी, तो बाबा जैसे पूरे गुरु या टीचर के रूप में बाबा ने पूरी मुझे चढ़ाई कर की। आज जो है बिल्कुल आप देखेंगे पिता के रूप में या माँ के रूप में पूरी की पूरी वाणी चले। तो टाइटल है न्यारा प्यारा वंडरफुल स्नेह और सुख भरा अवतरण शिव जयंती। आज त्रिदेव रचता, क्योंकि बाबा ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों को रचते, तो त्रिदेव रचता बाप अपने पूज्य सालीग्राम बच्चों से मिलने आए। तो हम आत्माएं सालीग्राम जैसे शिव के आसपास जो होती हैं और पूज्य भी हैं, तो हम सारी आत्माएं पूज्य सालीग्राम उस नजर से बाबा में देख। जैसे बिंदु ज्योति स्वरूप बाप की पूजा होती है, यादगार मनाते हैं, तो बाप के साथ साथ आप सालीग्राम आत्माओं की भी पूजा होती है। बाबा कह रहे सिर्फ ऐसा ही नहीं कि शिव के मंदिर है, शिव के साथ हमेशा सालीग्राम भी लगाते हैं। इसीलिए बाबा ने आज बोला कि बाबा अकेले नहीं करता है कुछ भी। बाप एक त्रिमूर्ति शिव गाया और पूजा जाता है, और आप सालीग्राम आत्माएं अनेकों पूजा दोनों की होती है, क्योंकि बाप ने सभी बच्चों को अपने समान पूज्य बनाया। कि यही बाबा की खास बात है। आप देखिए बाबा से हमें इतना मिला कि जब द्वापर में हमने भक्ति शुरू करी, तो हम बाबा के लिए काशी कलवट जो उसमें जान देते थे, उसमें त्याग देते थे, वो भी हमने किया। तो कभी भी सालीग्राम को देखते हो तो क्या अनुभव करते हो? ये हम ही हैं ऐसे लगता है? तो बाप ने बच्चों को समान तो क्या, लेकिन अपने से भी श्रेष्ठ पूज्य बनाया। आप देखिए माँ बाप भी होते हैं, वो हमेशा यही चाहते हैं कि बच्चा हमसे भी ऊपर जाए। बच्चों की पूजा डबल रूप में होती है। बाप की पूजा एक ही शिवलिंग के रूप में होती है, आप बच्चों की सालीग्राम के रूप में भी होती है और देव आत्माओं के रूप में भी होती है। बाबा ने कहा आपकी तो डबल है, बाप से भी ज्यादा डबल रूप की पूजा के अधिकारी आत्मा है आप। तो जैसे डबल विदेशी कहलाते हो, खासकर बाबा जब फॉरेनर से बात करते हैं, तो आप देखेंगे एक तो फ्रेंड के रूप में ज्यादा बात करेंगे, क्योंकि जो भारतीय है उनसे ज्यादा गुरु के रूप में करते हैं, क्योंकि यहाँ गुरु की रूप है। और जो विदेशी हैं वो ज्यादातर फ्रेंड्स का जो रिलेशन है वो पसंद करते हैं। तो बाबा ने कहा जैसे डबल विदेशी कहलाते हो, तो डबल पूज्य भी हो। अब बाबा उनको एड्रेस कर रहे हैं। डबल ताजधारी भी आप बनते हो, निराकारी बाप नहीं बनते हैं। कहाँ कहाँ भक्त लोग शिव के प्रतिमा को ताज डाल देते हैं, उस शिवलिंग के ऊपर रख देते हैं, क्योंकि ताजधारी बनाया है इसलिए कहाँ कहाँ ताज दिखा देते हैं। लेकिन बाप कभी भी रत्न जड़ित सोने चांदी के ताजधारी नहीं बनते। क्योंकि बाबा ने वो जैसे हम अमृत वेले भी पढ़ रहे थे, तो बाबा ने कहा था कि बाबा सतयुग में आएगा तो चक्र में आना पड़ेगा। तो बाबा नहीं बनते हैं, क्योंकि ताज धारण होता है प्रैक्टिकल में, मस्तक में। तो निराकार बाप को मस्तक है क्या, शरीर ही नहीं है, तो ताज क्या धारण करेंगे? ये देखिए बाबा जो है सबसे बड़ा निष्काम है, करता सारा काम है, मगर उसका फल नहीं लेते। लेकिन स्नेह के कारण ताज दिखा देते हैं। तो बाप ने बच्चों को अपने से भी आगे रखा। ये बताया इतनी खुशी और इतनी श्रेष्ठ स्मृति रहती है कि बाबा हमसे इतना स्नेह करता है कि अपने से भी आगे रखता है। बाप दादा को अपनी जयंती मनाने की खुशी नहीं है। आप देखिए जब घर में कोई छोटा बच्चा होता है, तो घर में बर्थडे किसी का भी होगा, वो केक जो है वो बच्चा ही काटेगा, सारी जो शैतानियां हैं वो बच्चा ही करेगा, उससे ही जैसे रौनक होती है। तो बाबा के घर के हम रौनक है। तो बाबा ने कहा बाबा को कोई जयंती मनाने की खुशी नहीं है कि आज शिव जयंती है चलो आज बच्चे बनाएंगे, लेकिन आप सबकी भी जयंती है, इसलिए बच्चों के जयंती की खुशी है। क्योंकि बाप अकेला कुछ नहीं कर सकता, और आप भी अकेले कुछ नहीं कर सकते। तो जैसे हम और बाबा सदैव साथ साथ हैं, ना हम कुछ अकेले कर सकते हैं, और बाबा देखिए कितनी बड़ी शक्ति, और वो भी ये कहता है कि मैं आपके बिना कुछ नहीं कर सकता। चाहे कहीं कहीं कोई कोई बच्चों को थोड़ा आ जाता है कि मैं ही करने वाला हूँ, लेकिन सिवाय बाप के सफलता नहीं मिलती। माना कोई भी हम कार्य करें, उसके अंदर हमेशा ये हो कि बाबा से शक्ति प्राप्त करके उसकी श्रीमत के अनुसार तब ये कार्य कर रहे हैं, तो उसमें सफलता मिलेगी। अगर खुद ही करने बैठेंगे तो फिर मेहनत बहुत लगेगी, सफलता भी नहीं मिलेगी। तो ना बाप अकेला कुछ कर सकता, ना बच्चे अकेले कुछ कर सकते। अगर आप बच्चों से मिलन बनाने भी साकार में चाहें व आकार में भी चाहें, तो ब्रह्मा का आधार लेना ही पड़ता है। बाबा ने कहा मैं ये जो कल भी जैसे बोला कि मेहनत करता हूँ, बाबा ने कहा ये तुम बच्चों के लिए ही है, और तुम्हारे लिए ही मुझे ब्रह्मा का आधार लेना पड़ता है। ब्रह्मा के बिना भी कुछ कर नहीं सकता। और दूसरी ये बात बताई,
माध्यम के बिना साकार मिलन नहीं बना सकता। तो कितना प्यार बाप का बच्चों से। तो वास्तव में आप देखेंगे ये जो पूरा ड्रामा है, ये जैसे कि ये जिक्सॉ पजल जो होती है, जिसमें अलग अलग जो पीसीज होते हैं, जब वो जोड़े जाते हैं तब एक पूरी पिक्चर बनती है। तो उसी तरीके से इस पजल के भी, चाहे शिव बाबा, चाहे हम बच्चे, चाहे उसमें ब्रह्मा, प्रकृति, माया, ये सब जब मिलते हैं तब पूरा एक वर्ल्ड ड्रामा। तो कितना प्यार बाप का बच्चों से है और बच्चों का बाप से है। एक दो के बिना कुछ नहीं कर सकते। अगर बाप को किनारा किया, साथ नहीं रखा, तो अकेले कुछ कर सकते हो? अब बाबा पूछ रहे हैं। वैसे भी कोई दो लोगों में बहुत प्यार होता है तो वो हर काम साथ साथ करते हैं। तो बाबा ने कहा कुछ कर सकते हो? बाप कर सकता है? बाप भी नहीं कर सकता। यहाँ पे तो बाबा ने क्लियरली बोल दिया कि बाप भी नहीं कुछ कर सकता। तो ये बाप और बच्चों का साथ साथ दिव्य जन्म लेना, साथ साथ विश्व परिवर्तन करना, और साथ साथ अपने स्वीट होम में जाना, ये ड्रामा की अविनाशी नींव है। यही इस ड्रामा की ये खास बात है कि ये ड्रामा की ब्यूटी जितनी हम बयां करते जाएं उतनी महान है, कि बाबा ने इसमें हमारा भी पार्ट साथ साथ रखा है। इसको कोई बदल नहीं सकता। तो ये नूंद अच्छी है ना, प्यारी लगती है ना, कि हमारा बाबा के साथ साथ पार्ट है। तो आज सब बाप का बर्थडे मनाने आए हुए अपना, तो बाप कहेंगे आपका और बच्चे बाप को कहेंगे कि आपका। एक दूसरे का हम बर्थडे मनाने आए हैं। ये दिव्य अवतरण, जिसको शिव जयंती व शिवरात्रि कहते हैं, कितना आत्माओं के लिए स्नेह भरा, सुख भरा अवतरण है। सोचिए, बाबा हमसे बैठे हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं, तो इससे बड़ी बात दुनिया में क्या हो सकती है? सतयुग में भी ऐसा बर्थडे नहीं बनाए। बाबा ने कहा और तो छोड़ो, सतयुग में भी ये आनंद नहीं आएगा। आत्माएं आत्माओं का बर्थडे मनाएंगी, लेकिन इस समय आत्माएं परमात्मा का बर्थडे मना। सारे कल्प में ऐसा न्यारा और प्यारा वंडरफुल बर्थडे, जो एक ही समय पर बाप का भी हो और बच्चों का। कि जैसे बाबा आते हैं, बाबा तो सब कुछ हमारे लिए ही कुर्बान कर। कि बाबा आया, बाबा ने बोला कि बच्चे, जैसे ही जो बाप का बर्थडे है वो आपका बर्थडे, तो एक ही समय पर हो गया। ऐसा कभी होता है क्या? अगर तारीख एक भी होगी तो वर्ष का या मास का या डेट का अंतर होगा। लेकिन ये अवतरण दिवस कितना वंडरफुल है, जो बाप और बच्चों का साथ साथ, जैसे हम और बाबा सब कुछ साथ साथ ही है इस संगम युग पर पूरा। इस यादगार दिवस पर विशेष भक्त लोग भी दो विशेषताओं से यह दिवस में। अच्छा, भक्त कैसे मनाते हैं? क्योंकि वो भक्तों ने जो कॉपी की है, वो कॉपी तो हमसे ही की है। तो कैसे मनाते हैं? दो विशेषताएं कौन सी है? एक विशेष व्रत धारण करते हैं, और दूसरा स्वयं को समर्पित ना करते हुए और किसी को बलि चढ़ाते हैं। कि जैसे आप देखेंगे भक्ति में तो जैसे एक खेल की तरह है, अपनी भावना प्रकट करते हैं, करेंगे नहीं कुछ, सिर्फ भावना प्रकट करते हैं। तो बाबा ने कहा एक व्रत करते हैं और करना चाहिए स्वयं को समर्पित, तो वहां बकरे की या किसी और की बलि चढ़ा देते हैं। तो बलि चढ़ाना और व्रत धारण करना, ये दोनों विशेषता है इस दिवस की। अनेक प्रकार के व्रत धारण करते हैं, चाहे कोई भोजन का करते हैं, कोई जागरण का करते हैं, कोई दूर दूर से पैदल करते हुए चलने का करते हैं। कितना भी थक जाए लेकिन व्रत अपना पूरा कर, चाहे कितने दिन भी लग जाए, कितना समय भी लग जाए, लेकिन व्रत नहीं छोड़ते। आपको पता है नॉर्थ में कांवड़ यात्रा जो होती है वो यहाँ से पैदल जाते हैं वहां तक। तो बाबा ने कहा वैसे वो भक्ति भी पूरी करते हैं। तो ये यादगार किससे कॉपी की है? आपका है ब्राह्मण जीवन का व्रत, और भक्तों का है एक दिन का। तो आपने भी जब ब्राह्मण जन्म व दिव्य व्रत लिया तो क्या व्रत लिया? सदा अज्ञान नींद से जागरण का व्रत लिया ना, कि अब हम जाग गए, अब हम हमेशा जागे हुए हैं। अब हमने ये व्रत लिया कि थोड़ा थोड़ा नींद करेंगे। ये व्रत लिया कि थोड़ा थोड़ा नींद करेंगे, चलो भाई ये देखे तो सही ये दुनिया में अभी क्या चल रहा है। अज्ञानता में भी क्या अभी भी आनंद आता है? तो इसका मतलब थोड़ा थोड़ा जागे हैं, पूरा नहीं जागे हैं। वह थोड़ा थोड़ा झुटके खा लेंगे, ऐसे तो नहीं किया। तो आप सभी ने भी शिव जयंती व दिव्य बर्थडे पर जागरण का व्रत लिया, इसलिए भक्त भी यादगार रूप में जागरण कर। दूसरा, और आप सबने भी शुद्ध भोजन का व्रत लिया, इसलिए भक्त लोग भी कुछ भी हो जाए, चाहे बीमार भी हो जाते हैं, तो भी अन्न के व्रत को तोड़ेंगे नहीं। आप देखिए कितनी बहनें माताएं होती हैं, वो व्रत रखती हैं और वो बीमार भी हो जाती हैं, मगर वो अपना पूरा करती है। तो वो हमसे वो है। तो आप सब भी, कोई भी मन के आगे तन के आगे परिस्थितियां आ जाए, तो व्रत तोड़ते हो क्या? कभी कुछ मिक्स खा लिया, ऐसे करते हो क्या? कोई देखता तो है नहीं, चलो खा लिया।
अपना नियम पक्का रखते हो ना कि कच्चे हो? बाबा ने पूछ रहे हैं कि भक्त तो रख लेते हैं और पता पड़ा हम ही नहीं रख पाते हैं। जो उनके इष्ट है जिससे भक्त कॉपी कर रहे हैं वही क्या कहते हैं कमजोर है। कभी कभी देख करके दिल होती है, एक ही जैसा खाना खाते खाते कभी दूसरे भी खाना खाने की दिल होती है। अच्छा, इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया व रशिया सभी पक्के हो ना कि थोड़ा थोड़ा कच्चे हो? क्योंकि विदेशों में आपको पता है, विदेशों में खाने की बहुत दिक्कत है। हमारे यहाँ तो फिर भी अगर जो हम वेज खाना बोलते हैं तो उसके अंदर अधिकतर लोगों को पता है कि सब्जियां ही होती है, मगर वहां तो फिश को भी वेज बोलते हैं। अंडा तो वो तो बोलते ही वेज है, फिश को भी वेज बोल देते हैं, और बहुत तरीके की उसमें दिक्कत आती है। उनके खाने में लगभग नॉनवेज होता ही है। तो बाबा ने कहा कि ऐसे है, तो डबल विदेशी सभी पास हो गए। और भारत वाले तो पास है ही ना, कि दोनों को बाबा को एक बैलेंस बना के रखना है कि भारत भी और विदेशी भी। भारत वालों को फिर भी सहज है, वही अभी जो बात बताई। डबल विदेशियों को इसमें डबल मेहनत भी है, लेकिन पास हो इसकी मुबारक। तो एक बर्थडे की मुबारक, दूसरा पास होने की मुबारक, और तीसरा कभी भी हलचल में ना आए, सदा अचल रहना, इसमें पास हो। इसमें भी पास होना चाहिए। इसमें क्या कह देते हैं, क्या करें, सम टाइम, वो विदेशी ये बोलते हैं सम टाइम, सम टाइम, कभी कभी थोड़े समय के लिए हो जाता है, कभी कभी हो जाता है। तो आज बाप दादा ने डबल विदेशियों के लिए बहुत रमणीक भाषा इमर्ज की है। आपको पता है जो श्रीमद् भगवत गीता जो नाम रखा गया, उसका अर्थ ही है कि श्रेष्ठ मत। और भगवान की गीता, गीत माना गीत, तो वहां से वो गीता निकली है। तो आप देखेंगे पूरी मुरली भी जो बाबा सुनाते हैं वो एक बड़े ही रिदमिक तरीके से सुनाते हैं, उसमें रिदम होती है। तो वही बाबा ने भी आज उसको बोला कि डबल विदेशियों के लिए एक रमणीक भाषा इमर्ज की है। क्योंकि डबल विदेशी इंजॉय करना ज्यादा पसंद करते हैं ना, कुछ होना चाहिए, कुछ एंजॉय हो। ऐसे शांत शांत क्या रहे, उनको लगता है ये शांति शांति क्या बात है ये। तो बाप दादा शिवरात्रि पर इन शब्दों का सभी से दृढ़ व्रत कराते। व्रत लेने के लिए तैयार हो? अब देखिए बाबा कैसे तैयार करते हैं। व्रत लेने के लिए तैयार हो, या जब सुनेंगे तब कहेंगे कि ये तो थोड़ा थोड़ा मुश्किल है? तो बाबा कह रहे हैं कैसे, कि पहले सुनोगे तब बोलोगे या पहले वैसे ही बोलोगे? पहले तो मुश्किल शब्द संकल्प में भी नहीं लाएंगे। ये व्रत देने के लिए तैयार हो कि हमारे मन में ये नहीं आना चाहिए कि ये तो बड़ा मुश्किल है, ऐसे नहीं आना चाहिए। तो बाप दादा ने देखा कि जब तक संकल्प में दृढ़ता नहीं, तब तक सफलता नहीं होती। कि जब तक हमें लगता रहता है भाई पता नहीं होगा, नहीं होगा, है तो बहुत मुश्किल, हम तो पता नहीं, ये हम करते आए हैं, हमारे घर का माहौल ऐसा है, ये है वो है, तो सफलता नहीं होती। अगर संकल्प में आ गया कि ये करना ही है, अब चाहे पूरी दुनिया इधर की उधर हो जाए, हमने करना ही है, तो फिर वो तो चीज समझो हो गई। फिर उसको कोई रोक नहीं सकता। संकल्प होता है लेकिन दृढ़ नहीं होता, तो कमजोरी आती है। फिर वही बात है कि अगर हमें अपने अंदर ही हमने संकल्प करते हुए सोचा कि चलो हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, इन्होंने सपोर्ट किया तो कर देंगे, तो फिर नहीं हो पाएगा वो। तो फिर जैसे बीज डाला और बीज को ही खराब कर दिया। बहुत करके कमजोरी के यही शब्द कहते हैं कि क्या करें, व्हाट, ऐसे कहते हैं। तो अभी व्हाट नहीं करना, व्हाट का मतलब होता है क्या, WHAT, व्हाट। लेकिन व्हाट के बजाय क्या कहेंगे, फ्लाई। तो जब भी व्हाट शब्द आए, तो ब्राह्मण डिक्शनरी में व्हाट के बजाय फ्लाई शब्द है। कि क्या करेंगे, बस उड़ जाओ भाई, ये ड्रामा कल्याणकारी है और क्लोज कर दो वहां पे और उड़ जाओ उससे। ये नहीं कि भाई ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, अब इसको हम कैसे करेंगे, उन सब करने की जरूरत ही नहीं है जब बाबा साथ में है। ड्रामा भी हमारे साथ है, बाबा ने बोला ड्रामा कल्याणकारी है, फिर हमें चिंता की क्या जरूरत। कुछ ना कुछ बन जाएगा, उड़ जाओ उसमें, क्लोज करो उसको, बाबा के पास जाके याद करो। दूसरा शब्द क्या बोलते हो, वाई, WHI वाई, वाई। तो वाई को क्या करेंगे, बाय बाय। सदा के लिए बाय बाय करेंगे या थोड़े टाइम के लिए? तो ये होते हैं ना, ये क्यों हुआ, कि ऐसे कहते हैं भाई ये ऐसा क्यों करते हैं, तो उसको बाय बाय, भाई आप क्यों क्या क्यों करते हो, ये तो ड्रामा है, कर्मों की खेती है, जैसा हमने किया है वो सामने आ रहा है। ये वाई वाई करने से तो कुछ नहीं होगा। तो बाय बाय भाई, ठीक है, ये ड्रामा का ये सीन पास हुआ, चलो आगे बढ़ो, बाय बाय। और तीसरा शब्द क्या बोलते हो, हाउ। तो हाउ नहीं, नो, मना ऐसे, कि भाई ऐसे करो। कि हाउ का मतलब होता है कैसे करें, तो बाबा ने बोला उसको ऐसे करो, KNOW, ऐसे करो। जानते हैं कैसे नहीं, नो अर्थात जानने वाले, वही बताया, KNOW वाला।
तो ये नहीं बोलो कैसे करें भाई, हमें कोई कार्य करना है, हम कोई पुरुषार्थ करना चाहते हैं, सिर्फ ये सोचते रहे ये तो हो नहीं सकता, ऐसे नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। ये सोचो कि करना कैसे है, ये सोचो। तो बाबा ने कहा उसको ऐसे करो, जब त्रिकालदर्शी बन जाएंगे, जब तीनों कालों को कोई कार्य करेंगे, तीनों कालों को सामने रख के करेंगे, जानने वाले बन जाएंगे, तो फिर हाउ कहेंगे क्या? फिर ये थोड़ी कहेंगे क्या कैसे करें। हाउ कहना माना हवा आना। हवा होता है ना, बच्चों को डराने के लिए कहते हैं कि भाई सो जाओ कि कोई आ जाएगा, तो वो हवा बहुत बड़ा बन जाता है कि भाई ये तो बहुत मुश्किल काम है, ये कैसे करेंगे हम, हमारे तो घर वाले ही तैयार नहीं है, ऐसे ही तैयार नहीं है। तो हवा अच्छा लगता है क्या? इसलिए यही शब्द है जो कमजोरी लाते हैं, जो दो डब्लू और एक एक एच। तो ये बाबा ने बताया, ये तीन शब्द ही लाते हैं। यही शब्द है जो व्यर्थ संकल्प का गेट खोलते हैं। जो व्यर्थ संकल्प कैसे होगा, क्या करेंगे, क्यों हुआ, ये व्यर्थ संकल्प का गेट है। जो हुआ कल्याणकारी हुआ। कोई काम करना है, ये सोचो कैसे करना है, सोचो। जब भी व्यर्थ संकल्पों की क्यों लगती है, माना व्यर्थ संकल्प जब मन में जब चलना शुरू होते हैं, तो किस शब्द से लगती है? इन्हीं शब्दों से लगती है ना। क्या होगा, सॉरी, या क्यों होगा, या क्या, वा कैसे होगा। ये कैसे हुआ, भाई ये वाली बात तो होनी नहीं चाहिए थी, ये कैसे हो गया, हम तो इतने समय से पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये कैसे हो गया। ये कैसे कहा, ये इनको इन्होंने बिल्कुल गलत कहा, ये तो अन्याय किया हमारे साथ, हमने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं था। ये क्यों कहा, अब क्या करें, कैसे करें। तो कमजोरी के व व्यर्थ संकल्पों के गेट, ये शब्द है। इसको डिक्शनरी में चेंज करो, फिर क्या होगा, आप भी चेंज हो जाएंगे ना। बहुत आसान सरल तरीका बाबा ने बताया कि बाकी पुरुषार्थ तो छोड़ो, बस ये तीन शब्द जो है, क्या क्यों कैसे, ये बदल दो। कभी भी कोई ड्रामा में चीज हो तो प्रश्न के रूप से, परेशानी के रूप से इन तीनों को यूज ना करो। ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, अब हम क्या करेंगे, ऐसे। तो भक्त लोग आपको ही कॉपी कर रहे हैं, आपकी बेहद की बात है। जैसे घर में माँ जो हो खाना बना रही हो, और वो बच्चे को खेलने के लिए एक आटा का छोटा सा टुकड़ा दे दे, और वो बच्चा उसमें खेलता रहे। तो भक्ति जो है वो वैसी है कि वो कर तो रहे हैं, मगर वो पूरा नहीं कर पाते तो अपना यथाशक्ति के अनुसार करते हैं। बाबा ने कहा वो बात है, और आपकी बेहद की बात है, और उन्होंने हद के रूप में यादगार रखा है। तो ये दृढ़ व्रत रखना, यही शिव जयंती व शिवरात्रि मनाना। मनाना अर्थात बनना। भाई दुनिया में तो कोई भी चीज सेलिब्रेट करते हैं, क्या करेंगे, थोड़ा म्यूजिक चला लिया, थोड़ी सजावट कर ली, बस हो गया, घर गए, खत्म हो गया, हैप्पी न्यू ईयर आया, गले मिल लिए, घर चले गए। ऐसा नहीं है। बाबा ने कहा अगर आप शिवरात्रि मना रहे हो, उसका मतलब है बनना, कुछ बनो तो सही, कुछ धारण तो करो अपने अंदर। ऐसे नहीं सिर्फ केक काट लिया, लाइट जला ली, दीपक जला लिया, तो ये मनाना नहीं। ये मनोरंजन भी आवश्यक है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ काटना है और कुछ जलाना भी है। जो यादगार आपने भी जो मनाई, जो केक काटा, जलाया, मोमबत्ती जलाई, उसको भी वो भी करना है। तो कैसे, अब उसका आगे बताया। एक तरफ दीपक व मोमबत्ती जलाते हो, दूसरा केक काटते हो, तीसरा झंडा लहराते हो, शिवरात्रि पर झंडा लहराते हैं, चौथा गीत गाते हो, और पांचवा डांस भी करते हो। जब सेंटर पर जब शिवरात्रि मनाते हैं तो ये पांचों चीजें करते हैं। और क्या करते हो, मीठा बांटते हो और खाते हो। तो ये अभी 6 बातें ही करनी पड़ेगी। अब इनका क्या अर्थ है, अब बाबा वो बताएंगे। पहले तो दृढ़ संकल्प का अपने मन में दीप जला, कि अब से दृढ़ता द्वारा सफलता को पाना ही है। कि अब ये दृढ़ निश्चय कर लो कि भाई ये तो हमें करना ही है, इसके बिना अब हमें जो है और कुछ नहीं करना। बाकी चाहे सारी दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये हमने करना ही है। तो उससे दृढ़ करो। देखेंगे, पता नहीं, पता नहीं, नहीं, होना ही है, करना ही है। ये गे शब्द नहीं है कि अगर हमें अपने अंदर ही डाउट होगा और हम बोलें कि भाई हमें ये सपोर्ट नहीं करते, घर वाले सपोर्ट नहीं करते, तो हमारा जो दृढ़ संकल्प है उसके वाइब्रेशन सामने वाले तक पहुंचते हैं। छोटा बच्चा भी ये बात जानता है कि अपनी बात को किससे मनवा सकता है, तो जिससे मनवा सकता है उससे अड़ जाता है कि नहीं यही तो मैंने करना है, जिद करता है। तो वो वाइब्रेशन पहुंचता है सामने। और दूसरा, केक कौन सा काटेंगे? केक पूरा नहीं खाया जाता, काट कर खाया जाता है। तो क्या काटेंगे, जो भी संपन्न बनने में व या संपूर्ण बनने में कोई भी संकल्प मात्र भी रुकावट हो, उसको अब से काट लो, खत्म। कि हमारा जो पुरुषार्थ है वो जितना हम चाहें उतना ऊपर जा सकता है, हमारे अलावा उसको कोई और नहीं रोक सकता।
हम खुद ही अपने ऊपर अपनी दीवार खड़ी कर देते हैं कि ये हमसे नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये तो हमसे बहुत आगे है, हम तो इतना लेट आए हैं, जो भी है। भाई हम पुरुषार्थ करें, अपने दम पे करें, और सारी कोई बीच में रुकावट ना हो। और जो कमजोरी हो, उसके बजाय शक्ति धारण करने का केक मुख में डाल। भाई कोई कमजोरी है भी जो आप पुरुषार्थ करना चाहते हो, भाई मुरली पढ़ो उसके लिए, और वो कमजोरी खत्म करो। पहले काटो, फिर मुख में खाओ। भाई वो पहले कमजोरी खत्म करो, फिर वो शक्ति धारण करो। समझा? झंडा कौन सा लहराएंगे? ये तो यादगार के रूप से झंडा लहराते हैं, लेकिन अपने दिल में बाप को हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा सदा प्रत्यक्ष करने का झंडा दिल में लहरा। कि ये जो पूरी सृष्टि में सबसे बड़ा कर्तव्य, सबसे महान कर्तव्य है, वो ये है कि शिव बाबा को प्रत्यक्ष करना, कि आत्माओं को स्वयं भगवान से मिला देना। तो ये कार्य मैंने करना है, ये कार्य मेरी जिम्मेवारी है। तो वो झंडा जो है हमारे मन में लहराता है कि ये काम हम नहीं करना है। कोई भी संकल्प, बोल और कर्म ऐसा नहीं हो जो बाप को प्रत्यक्ष करने का नहीं हो। कि हमारे सारे संकल्प, बोल, कर्म से प्रत्यक्ष हो कि बाबा वास्तव में कैसा है, बाबा की शिक्षाएं कैसी हैं, ब्रह्मा बाबा कैसे थे, तो वो हमारे संकल्प और बोल से प्रत्यक्ष हो। ऐसा नहीं हम गुस्सा कर रहे हैं और किसी को बोल रहे हैं नहीं नहीं आपको पता नहीं है, ब्रह्मा बाबा तो फरिश्ता थे, तो वो बोलेंगे कैसे फरिश्ता थे, तुम तो गुस्सा करते हो। ऐसे नहीं। क्योंकि सबके दिल में बाप के स्नेह के कारण यही संकल्प है कि बाप को प्रत्यक्ष कर। तो कैसे करेंगे? सदा अपने संकल्प, बोल और कर्म द्वारा दिल में प्रत्यक्ष करने का झंडा लाए। तो वही बताया कि हमारे हर चीज से जैसे एक स्टैंप हो कि बाबा ऐसे थे। और सदा खुश रहने की, डांस करते रहो। बाबा ने ऊपर बोला था कि 6 चीजें करते हैं, उसमें डांस था। तो कभी खुश कभी उदास ये नहीं। जब उदास होते हो तो उस समय भी अपना एक फोटो निकालो, और जब खुश होते हो तो भी फोटो निकालो। फिर दोनों फोटो साथ रखो, फिर देखो अच्छा क्या है। भाई देखो हमारा कौन सा फोटो अच्छा है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, या वो हूं। तो सदा हर्षित रहने का, खुश रहने का डांस करो, माना मन हमारा जो है वो हमेशा डांस करता रहे खुशी में। ये नहीं कि कुछ हो गया तो फिर उदास हो गए, ऐसा नहीं। कुछ भी हो जाए, देखिए बाबा ने ये शब्द कोई और नहीं बोल सकता। कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी खुशी चुराने की कोशिश करे, क्योंकि माया किसी के द्वारा ही तो कराएगी ना। भाई कोई ना कोई आएगा, वो हमें ऐसी बात बोल जाएगा जिसमें हमारी मान लीजिए गलती भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अकस्मात ही बोल के चला गया, अचानक ही बोल के चला गया, और हम उस पर परेशान हो गए। बाबा ने कहा वो तो होगा, कुछ भी हो जाए, कितना भी किसी भी प्रकार से कोई खुशी कम करने या खुशी गम गुम करने का प्रयत्न करें, लेकिन जब तक जीना है तब तक खुश रहे। नहीं, हम ब्राह्मण बाबा के बच्चे बन गए, तो हमें तो खुश रहना। कोई बात नहीं, किसी ने बोला करा, कोई बात नहीं, किसी ने ज्यादा बोल दिया, कुछ भी कर दिया, वो तो पास्ट हो गया ना। चलो भाई आगे बढ़ो, सीरियस नहीं होने का, आगे बढ़ो। ये पक्का व्रत लिया है ना, क्या नहीं कर सकते हो, विल पावर है ना। तो जिसके पास विल पावर है वो क्या नहीं कर सकते। तो बाबा ने कहा आप बिल्कुल कर सकते हो। आगे बाबा ने बोला कि कौन करेंगे। अगर आप मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कर सकेंगे तो और कौन करेगा। इस दुनिया में तो दो ही कैटेगरीज है, एक है पांडव, दूसरा है कौरव। हम हैं पांडव, दूसरी अज्ञानी आत्मा है, वो है कौरव। तो बाबा ने कहा आप ही हो मास्टर सर्वशक्तिमान, जिसको बाबा खुद पालना दे रहा है, बाबा अपनी शक्तियों से पाल रहा है, पोस रहा है। कोई और पैदा होने वाले हैं या आप ही हो। तो आपने कहा और कौन है, कोई नए तो आने वाले हैं नहीं, आप ही वो शालिग्राम आत्माएं हो। सत्य भगवान ने अपने मुख से बोला, और कोई तो है नहीं। माला के मड़के आपको ही बनना है, या औरों का इंतजार कर रहे हो। बाबा ने कहा या आपको लगता है कोई और आएगा, ऐसा है। फर्स्ट डिवीजन में आना है ना, या कि सेकंड भी चलेगा। तो ये दृढ़ संकल्प अर्थात व्रत लो कि जब तक जीना है तब तक खुश रहे। कुछ भी होता रहे, कैसा भी होता रहे, आप खुश रहो। और जो खुश रहेगा वो खुशी की मिठाई बांटता रहेगा, वो औरों को भी खुश करेगा। दुनिया में तो लोग एक दूसरे को दुखी करते हैं। भाई हम बाबा का जो बच्चा होगा वो खुद भी खुश रहेगा, दूसरों को भी करेगा। उस मिठाई से तो सिर्फ मुख मीठा होता है, और इससे मन, तन, दिल सब खुश हो जाते हैं। आप इतनी ऐसी खुशी हो कि कोई व्यक्ति आए रोता हुआ और आपसे बात करके उसके मन को चैन आए, खुश हो जाए। तो ये मिठाई बांटना है, तो ये मीठा बांटना है। और गीत सदा क्या गाते हो? मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा, यही गीत गाते हो ना। सदा ये गीत ऑटोमेटिक बजता रहे, माना हमारे मन में। ऐसा नहीं कि बाहर टेप लगा दे वो चलता रहे, हमारे मन में ये गीत अनहद नाद जैसे उसका चलता रहे।
ऐसे नहीं सेल खत्म हो जाए तो गीत खत्म हो जाए, बैटरी स्लो हो जाए, नहीं। जब बैटरी स्लो होती है तो पता है कैसे गीत गाते हो, सबको अनुभव तो है ना, आपको पता है जब जो पहले सेल वाले चलते थे, वो जब उसमें बैटरी स्लो हो जाती थी तो गीत बड़ी अजीब तरीके से बजता था। ऐसे ही अगर हमारी आत्मा की भी एनर्जी लो हो गई, फिर तो मेरा बाबा प्यारा बाबा कैसे बोलेंगे, वो गीत उत्साह से तो निकलेगा नहीं। तो बाबा ने कहा ऐसा ना हो कि आपकी बैटरी खत्म हो जाए। फिर क्या होता है, मेरा है तो बाबा तो आ जाता है, तो आ जाता है कि भाई मेरा बाबा है तो सही, मगर ये परेशानी बहुत बड़ी है। सिर्फ मेरा बाबा नहीं कहेंगे, मेरा है तो बाबा मिक्स हो गया ना। बैटरी स्लो होती है तो आवाज स्लो हो जाता है, तो उसमें तो शब्द ऐड हो जाता है। तो हमारी बैटरी जिसकी स्लो होगी उसमें तो हो जाएगा ऐड। मेरा बाबा फलक से नहीं, मेरा है तो बाबा। तो शिवरात्रि मनाना अर्थात ये दृढ़ व्रत लेना कि अगर हम कोई त्योहार मनाना चाहते हैं, ऐसे ही नहीं हैप्पी न्यू ईयर होगा तो नया साल बदल जाएगा, कुछ हो जाएगा। जब कुछ करेंगे नहीं तो कैसे बदलेगा। तो बाबा ने कहा आपने भी ये शिवरात्रि मनाई तो ठीक तरीके से मनाओ, ये है मनाना। ऐसी शिवरात्रि मनाई ना, या सोचकर पीछे जवाब देंगे। अच्छा, बहुत होशियार हो, अभी अभी सोच लिया, डबल विदेशी हो इसलिए डबल होशियार हो। अच्छा। उसके बाद बाबा ने ये बताया, डबल विदेशियों ने मधुबन में कौन सी विशेष सेवा की, क्या किया। ब्रह्मा बाबा को प्रत्यक्ष किया, स्टैंप का फंक्शन बनाया। उस समय ब्रह्मा बाबा की स्टैंप पब्लिश हुई थी, डाक टिकट वो पब्लिश हुई थी। विशेष योग भी लगाया ना, देखिए बहुत मुश्किल काम है। डाक टिकट कितने, भारत में ही कितने महान महान व्यक्ति हुए हैं, और उसमें सिर्फ ब्रह्मा बाबा की फोटो होना बहुत बड़ी बात है। सरकार से कैसे लिया, उसके लिए बहुत योग लगाया। तो वो बाबा कह रहे हैं पावरफुल योग लगाया तो विघ्न विनाशक हो गए। चाहे मधुबन निवासियों के योग ने, चाहे डबल विदेशियों के योग ने, चाहे चारों ओर ब्राह्मण बच्चों के योग ने कमाल की ना, लेकिन चारों ओर सबका ये एक ही संकल्प था कि ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष करना ही है। ये वो प्रत्यक्षता होनी ही है कि इस सृष्टि में सबसे जो महान कर्तव्य किसी भी व्यक्ति ने किया, वो ब्रह्मा बाबा ने किया। बाकी सबने भी किया, मगर सृष्टि परिवर्तन के हेतु सिर्फ एक ब्रह्मा बाबा ने किया। फिर कोई ने भागदौड़ की सेवा की, कोई ने मनसा सेवा की, कोई ने वाचा सेवा की, लेकिन जिन्होंने जो भी योग युक्त होकर सेवा की, ऐसे सेवाधारियों को सफलता की कितनी खुशी हुई, क्योंकि ब्रह्मा बाप से सबका दिल का अति सूक्ष्म प्यार। समय हुआ है अब वरदान पढ़ते हैं ना, बोले वरदान दिया, अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को श्रेष्ठ ठिकाना देने वाले लाइट स्वरूप भव। ये बहुत गहरी इसकी वो है व्याख्या। बाबा ने बताया जैसे स्थूल रोशनी पर परवाने स्वतः आते हैं, आपकी अवस्था हुई, आत्माएं अपने आप आपकी तरफ आकर्षित होंगी। ऐसे आप चमकते हुए सितारों पर भक्ति भटकी हुई आत्माएं फास्ट गति से आएंगी। इसके लिए अभ्यास करो हर एक के मस्तक पर सदा चमकते हुए सितारे को देखने का। तो हम उनका कल्याण कब कर पाएंगे, जब हम उनको सिर्फ आत्मिक रूप में देखें और कुछ नहीं, शरीर को देखते हुए भी ना देखें, सदा नजर चमकते हुए सितारे तरफ जाए। जब ऐसी रूहानी नजर नेचुरल हो जाएगी तो आपकी इस श्रेष्ठ स्थिति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ ठिकाना मिल जाए। कि भटकती हुई है माना जो दुनिया की आत्माएं हैं, उन्होंने सब देख लिया, बड़े बड़े लोगों के भाषण सुन लिए, सब कुछ कर लिया, महामंडलेश्वर के पास भी चले गए, मगर उनका जो है ठिकाना मिला नहीं। तो वो आपके ज्ञान से नहीं समझेंगी, ज्ञान से उनको नहीं समझ आएगा, वो तो आपकी अवस्था से समझेंगी। तो वो अवस्था बाबा ने बताई कि वो जो भटकी हुई आत्माएं हैं उनको आप किनारा कैसे लगा सकते हो, जब उनको सिर्फ आत्मिक रूप में देखो। स्लोगन है, सेवा के महत्व को जान, कोई ना कोई सेवा में बिजी रहने वाले ही ऑलराउंडर सेवा करते हैं। अपने आप को कहीं ना कहीं एक सेवा का ऐसा वो ले ले और उसमें बिजी रहे, करते रहे, बाकी सारी चीजें उसके अंदर अपने आप आ जाए। परमार्थ में व्यवहार समाया हुआ है ऐसे। बाकी समय हुआ है। मैं आता हूँ ज्योतिर्विद।
परम धाम विराजमान। देखेंगे स्वयं को, आत्मिक स्वरूप। चारों ओर दिव्य लाल प्रकाश, और मैं आत्मा। मेरे सामने है निराकार स्वयं साक्षात शिव। मेरे पिता, मेरे सतगुरु। प्यारे बाबा की अनेकानेक किरणें मुझ आत्मा पर बरस रही। प्रकाश ही प्रकाश। मुझ आत्मा के कण कण में परमात्मा स्नेह, दिव्य प्रकाश समाया। बाबा के स्नेह में लवलीन, मैं आत्मा शिव की सालिग्राम, पूज्य हूं, पवित्र हूं। महान, विशेष,
सर्वसमर्थ, विश्वेश्वर मेरे बाबा। उनके स्नेह के झरने के नीचे ओम शांति।